मेरा आपसे सवाल है कि आखिर आज़ादी है क्या और असल ज़िंदगी में आज़ादी का मतलब क्या है। तो भारत के लोग ये सोचते हैं कि आज़ादी वो है जो कि हमने अंग्रेज़ों से लड़कर हासिल की, और बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी का मतलब यह है कि सबको एक समान मानना, बोलने का पूर्ण अधिकार होना। हमने आज़ादी के बारे में तो जान लिया, पर मेरे विचार से इसे आज़ादी नहीं कहते। मेरा मतलब यह है कि जहाँ तक आज़ादी की बात है तो भारत तो कभी आज़ाद ही नहीं हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हमारा देश भारत में क्या सबको एक समान माना जाता है? दरअसल नहीं। क्या उन्हें बोलने का अधिकार बराबर मिलता है? नहीं। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गांधी जी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी दिलवाई। हम ऐसा सोचते हैं। क्या हम कभी किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सोचते हैं? दरअसल असली वीर तो हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक आदि जैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्योंकि इनका भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उतना ही योगदान है जितना हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का है। पर हम इन सेनानियों के बारे में उनके जन्मदिन या शहीद दिवस पर ही सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारे देश में अगर कोई अन्याय होता है तो जिसके साथ अन्याय होता है उसको इंसाफ दिलाने में सालों लग जाते हैं, और जो अन्याय करने वाला होता है वो आराम से एक और अन्याय कर देता है। और अब आप ऐसा सोचेंगे कि इसमें गलती तो हमारे सरकार की है, पर ऐसा नहीं है। इसमें गलती सरकार की और आपकी भी है, क्योंकि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे और उसे गलत करने से नहीं रोकेंगे तो वह बड़ा होकर गलत रास्ते पर ही चलेगा, और फिर वो भी जुर्म, हत्या, रेप ऐसे काम करेगा। इसलिए जब तक आप ठीक नहीं होंगे तो आपके देश और आपकी सरकार क्या कर लेगी। आप ये बात शायद ही जानते होंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हमारे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि बीजेपी और कांग्रेस की समर्थन और दोनों पार्टियों की मर्जी से राष्ट्रपति बने थे, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि उनसे नफरत करता था, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे। पर आज की पार्टियां ऐसी नहीं है और उनके नेता भी ऐसे नहीं है। अगर कोई सरकार या व्यक्ति कोई अच्छा काम भी करती है तो उससे लाख बार पूछा जाता है कि तुमने ये काम क्यों किया। हमारे भारत में समानता नाम की चीज़ नहीं है। पहले लड़कियों पर जुल्म होता था और अब लड़का लड़की दोनों पर। आजकल तो लड़कियां भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी गलती किसी और के ऊपर डाल दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप एक अच्छा काम भी करते हैं तो आपसे कुछ अन्य लोग पूछेंगे कि तुम किस जाति के हो, और इन मामलों में भारत के राजनीतिज्ञ भी कम नहीं है। कहने को तो हमारे देश में सबको बराबर अधिकार प्राप्त है, पर ये बातें सिर्फ कहने के लिए है। असल में लोग भी ऐसे नहीं है, वो भी किसी अन्य व्यक्ति को उसके जाति धर्म पर उसको देखते हैं। जब हमारे देश में सबको बराबर का हक, छुआछूत ना करके आदि ये सब काम होंगे तब हमारा देश असल में आज़ाद कहलाएगा। और इन सब कामों की जिम्मेदारी आपकी कि आप इन सब लोगों को जागरूक करें और उन्हें समझाएं। और जब हमारे देश में ये सब बुराइयां खत्म होने लगेंगी तो आपको भी लगेगा कि हमारा देश आज़ाद हो रहा है।